कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। अरे गुरुजी, क्या नाम है उसका, बागेश्वर धाम वाले जो है ना गुरुजी, उनकी ब्लेसिंग्स आ रही है ना मेरे पास। बागेश्वर धाम की शक्तियों का ऐसा पता लग रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो डिटेल में बताओ क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि मतलब रात को वो सपना देखा मुझे कि हनुमान जी कृपा करेंगे तुम्हारी, मतलब मैंने कुछ अर्जियां वहाँ पे मतलब अर्जी लगाई हुई थी, मतलब दुआ मांगी हुई थी एक तरीके से। तो बोले कि हनुमान जी कृपा करेंगे। और और मैं वो पढ़ रहा हूँ ना, तो क्या नाम है, बजरंग बाण रोज 1 बार 2 बार या 3 बार मोबाइल पे लगा के ध्यान करता हूँ। तो बोले कि कृपा करेंगे और सारे मतलब कष्ट, मतलब इसी टाइप की कुछ कष्ट दूर करेंगे। बोले कि सब बच्चे एक होते हैं, ये बताया। और भी बहुत सारी चीजें दिखी मुझे सपने में। हाँ बिल्कुल, अभी क्या तो बाकी लोग भी अर्जी लगाते हैं ना बागेश्वर धाम में, उनको नहीं दिखता क्योंकि आपके आज्ञा चक्र खुला है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ में मतलब उनके दूत हैं यहाँ पे। नहीं नहीं बिल्कुल, वो अर्जी कोई भी लगाता है बागेश्वर धाम में तो वहाँ के दूत आ जाते हैं और जो भी कार्य है उसमें सहायता करती है, नकारात्मक नष्ट करती है जीवन में, गर्मी जो भी। आपको दिख रहा है, ये बढ़िया बात है। हाँ दिख रहा है। और पर उनको दिखता नहीं है ना, क्या होगा कि नहीं होगा शंका है, पर आपको तो दिख रहा है। यानी पिशाच आपको बहुत कुछ दिखा रहा है, यानी आध्यात्मिक। और भी मतलब कह रहे हैं कि कल्याण करो, जन कल्याण करो। और भी बहुत सारी चीजें मतलब बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। और भी बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। अच्छा, क्या क्या बता रहे हैं? माँ मसानी के बारे में बता रहे हैं कि माँ मसानी की कृपा होगी तुम्हारे ऊपर। और भी बहुत कुछ बता रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। वो तो पिशाच है ना, बहुत दोस्त की तरह होता है ना एक, तो उस तरह मदद कर रहा है आपको। बस अभी क्या है, आप निरंतर साधना करते रहो उसी तरह। तो अरे गुरुजी, मैं देखो आपसे हनुमान जी का तो मैंने कोई वोट नहीं लिया है, क्या नाम है, तो मैं हनुमान जी का वो पढ़ता हूँ। मतलब आपसे पहले गुरु जी थे, उन्होंने हनुमान जी की 50 मतलब की थी मुझे। तो उन्होंने बताया था रोज 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो मैं बजरंग बाण पढ़ रहा हूँ, हनुमान चालीसा याद है मुझे, हनुमान चालीसा ध्यान में बैठे बैठे रात को ऐसा करता हूँ। तो वो भोग लगा देता हूँ, मतलब जो आपने बताया एक दिया जला के, और वहाँ पे मीठा रख देता हूँ और फिर ध्यान करने बैठ जाता हूँ। तो उसमें मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। जहाँ पे हनुमान चालीसा लगता है कि वेदना नहीं आ रही है, तो फिर वो पढ़ता हूँ, क्या नाम है आपका, जो आपने दिया ना जागरण कर्ण प्रसाद जी का, वो भी पढ़ता हूँ। तो उससे भी सुकून मिलता है। तो वो भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। अच्छा गुरुजी, मुझे इसके अलावा बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग पता चलती है। मैं कैसे की ब्लेसिंग बताऊँ आपको। और मुझे ईसा जी की और भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उनकी सबकी पता चलती है। लोगों के बारे में भी पता चलता है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, लोगों के बारे में भी पता चल जाता है गुरुजी, क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, ऐसा मतलब पता चलता है। मतलब के बारे में पिशाच उसके बारे में बिना पूछे ही तो आपको बता देगा, स्वतः ही समझ में आ जाएगा सामने वाले व्यक्ति क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। तो ये तो गुरुजी मुझे एक, क्या नाम है, उनका वो दे सकते हो मुझे, उनका मंत्र, क्या नाम है, माँ मसानी जी का। नहीं नहीं, अभी बस ये पिशाच को ये पावरफुल बना दो, ये सब कुछ बता देगा। बाकी अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं है। नहीं नहीं, बस ये पिशाच भी इतना भी पिशाच बता भी रहे ना, और इसको बताने लायक बना दे, दूसरों की मन की बातें भी समझ में आ जाएगी ना। अच्छा। अभी समझे, दूसरों की मन की बातें समझ में आ जाएगी तो बिजनेस कितना अच्छा कर पाओ।
हाँ, ये वाली बात सही है गुरुजी। तो बस अभी तुम्हें ऐसा मन में बोलना है कि मुझे पावरफुल बिजनेसमैन बनना है, करोड़ों लोगों हाँ कम से कम कुछ लोगों को तो आप तुम्हारे कारण जीवन चले, उनकी जॉब लगा दो तो कितना, जो नौकरियां देना एक बड़ी हाँ पुण्य का कार्य होता है। तो अभी हाँ, दिमाग अपना लगाओ कि बिजनेस को एकदम हाई लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। उसी के लिए गुरुजी मैं मांग उसके रहा लिए था आपसे। अभ्यास चलिए। भी करो, पिशाच आपको मदद करेगा ही करेगा। बस कैसे कौन से बिजनेस में क्या क्या होते हैं सारा कुछ जानो और समझो हाँ। पहले। बिजनेस को अच्छा समझने की अच्छा। कोशिश करो, यूट्यूब में बहुत सारा ज्ञान पड़ा है वैसे, ठीक है। तो अरे वो समझो और गुरुजी। साथ ही आप पिशाच हाँ और शक्तियां मदद कर रही है तो धीरे 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 करके स्पीडली नहीं जाना, पर धीरे धीरे जाना है। कंपाउंडिंग 10% 20% महीने का ग्रोथ करना है तो निश्चित ही एक दिन बड़े हो जाते हैं हम, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी 10% 20% पे बिजनेस, हाँ बिजनेस को समझने की कोशिश मैं करो कैसे मैं मैनेज। मैं बिजनेस ही समझने की कोशिश करता हूँ गुरुजी। दुकान पे एकदम ध्यान गड़ा के बात करता हूँ, एकदम सब कुछ चीजें एकदम बस तरीके से। पिशाच को ही एकदम पावरफुल बनाओ और उसको बोलना है कि बिजनेस में मुझे सहायता करो डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा तो ठीक है उसको गुरुजी। बोलना है कि बिजनेस में मेरे एकदम जो भी कार्य है वो सारे संपन्न भी करो और सारा कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन देते रहो, मार्गदर्शन करते रहो। तो वो ठीक है। मार्गदर्शन करेगा, जैसे अभी आपको व्यक्तियों के बारे में पता चल रहा है वैसे ही आ जाएगा, आ, हाँ ये बिजनेस मेरे लिए परफेक्ट है इस एरिया के लिए। जैसे आप ये इस एरिया में रह रहे हो, सभी बिजनेस अच्छा। कार्य करते हैं, बस हर जगह अलग अलग होता है। तो बस हाँ जानकारी कोशिश करो और तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि आश्रम की शक्तियां भी काफी आपके हैं। बाकी आप भी इतना कर रहे हो, दिन रात ऊर्जा बढ़ा रहे हो, हम्म, तो निश्चित हाँ ही दिन आपकी रात मदद में इसी करेगी। काम में लग जाऊँ गुरुजी। और जैसे कि घर में मैं कपूर और ये भी लगा देता हूँ थोड़ा सा। मुझे मतलब मेरे जो मुस्लिम एक मतलब होते भाई, उन्होंने बताया था ये कपूर लगा दिया करो, बखूर जला दिया करो। और वो होता है क्या नाम है उसका, गूगल। तो वो मैं एक जगह से लगाने के लिए रख देता हूँ गरम करके। हम्म। तो शक्तियों के लिए कुछ ना कुछ तो करता रहता हूँ मैं दिन भर रात पर, बिल्कुल, कि उनकी पावर बढ़े। हाँ बिल्कुल, शक्तियाँ जितनी मदद करेंगे आपको उतना तो आगे जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। तो ठीक अभी ठीक। कंसंट्रेशन किया, अभी बिजनेस को कैसे हाँ मैं समझ सकता हूँ, कैसे ये समझने की कोशिश करो, अंदर से सतही आवाज आ जाएगी। गुरुजी मैं जो बिजनेस करता था ना, 2003 से मैंने काम करना स्टार्ट किया है, जब मैं 9 साल का था। 2015 तक सही चला। 2015 के बाद किसी ने कोई क्रिया कर दी मेरे ऊपर, और 2000 अब बिगड़ गई। जब से फिर आप मिले हो ना, तो आपने जो भी करा, काट वाट जो भी करी, और जब से पिछाची दी है, जब से बहुत हेल्प हो रही है मेरे लिए। सही बता रहा हूँ गुरुजी। हाँ, अभी तो वो हेल्प करना शुरू किया है ना, अभी तो अच्छा पूरा ताकतवर बनाना है उसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अ- उसको कंसंट्रेशन करो, उसको बढ़ाओ ताकत, ठीक है। अच्छा गुरुजी, कभी कभार हल्का सा डर भी लगता है, लेकिन फिर मैं मतलब इतना निडर सा हो गया हूँ, मतलब ज्यादा डर नहीं लगता मुझे कभी कभार। हाँ हाँ, बुद्धि है इसलिए थोड़ा डर लगता है कहीं ना कहीं, पर हम्म वैसे डरने की आवश्यकता नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आपको हम्म, धन में आपके परिवार की रक्षा के लिए बेहतर है, ठीक है। ठीक है गुरुजी हाँ, आपकी ठीक है। बहनों की शादी के लिए भी वो हेल्प करेगा। हाँ, बहनों की शादी के लिए भी मुझे करना है। और फिर एक गुरुजी, चलो मैं आश्रम की शक्ति हो गई, मैं वो लगा दूंगा। क्या बोलते हैं उसे, आरजी प्रार्थना कर लेना आरजी प्रसन्न लगा है। दूंगा। ठीक है, आश्रम की तो वो कर शक्ति बहुत देंगे। ही प्रसन्न है तुम पे। बस अच्छा अच्छा। हाँ, तो पिशाच भी मदद करने के लिए, तो बस अभी बिजनेस को आगे बढ़ने के दिमाग में सोचो, तो वो भी वही हम्म, लगने लगेगा, जैसे सोचोगे वो शक्तियां मदद करने लगेगी, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है गुरुजी। तो निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी बिजनेस में। तो ठीक। आवश्यक क्या है समाज में देखो और उनकी पूर्ति करो, ये भी एक सेवा ही है। बस उनके अच्छा अच्छा। माध्यम से अभी जो भी शक्तियां दिख रही हैं उनका हाँ हाँ एंजॉय करो, आध्यात्मिक विकास हो रहा है और हाँ यानी आपका धन का भी लाभ हो रहा है और आध्यात्मिक के हाँ इतने दिव्य हाँ अनुभव हो गुरुजी, रहे हैं, सब ये हो रहा कोई छोटी चीज है क्या। हाँ जी। मैं तो कह रहा हूँ कोई छोटी चीज नहीं है, हाँ, बहुत तो बड़ी चीज है कितने गुरुजी, साधु बहुत होते हैं जो बड़ी चीज है। 20-20 साल इस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं पर नहीं मिलती है। हाँ तो ब्रह्मलोक गुरुजी आश्रम की शक्ति को आपने इतना श्रद्धा से हाँ विश्वास के साथ रखा है, तो उन्होंने दिया है, हाँ इसका गुरुजी। लाभ लो और आध्यात्मिक गुरुजी विकास करो और अपने ये धन को बढ़ाओ और परिवार की रक्षा करो, परिवार की गुरुजी, समृद्धि खुशी। मैं पहले ऐसा था गुरुजी, एकदम कट्टरवाद, लेकिन मुझे सब लोगों ने मिलकर पगला दिया। अब यही है कि मानवता का मतलब वही है कि इंसान को किसी को कुछ गलत नहीं समझना चाहिए, बस सीधी बात ये है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब मदद ही करते हैं एक दूसरे की। हाँ, अब मुस्लिम को क्या इतना कट्टर क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पहले से पढ़ाया जाता है ना, सिर्फ अल्लाह की हाँ शरण ग्रहण करो। पर एक बात भी हाँ सही है, पर वो दूसरों को कभी कभी
आने जाने में हाँ। ये नुकसान पहुंचा देते, तो कहीं ना कहीं वो ये हो जाता है। गुरु जी मेरा जहाँ तक है कि ये सब नेता नगरी है और कुछ नहीं है, बाकी सब हिंदू मुसलमान तो सब कुछ ही रहना नहीं चाहता सब है ना, तो हमारे तो दोस्त भी थे। मैं तो जब स्कूल जाता था, वो छुट्टी है। में ना शुक्रवार की नमाज पढ़ने जाते हम्म, थे, तो मेरे मुस्लिम दोस्त थे, तो मैं उनके साथ नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता हम्म, था। वो बोले कि तो हिंदू है, हाँ, मस्जिद में क्या वाला। मैंने बोला ईश्वर सब एक है। तो हाँ, मुझे बाकी तो घर के पास एक मुसलमान था, उसने मुझे देख लिया था वहाँ। बोले तुम हिंदू हम्म, हो कि मुसलमान हो, वो समझ में नहीं आता। हम्म। ऐसे ही मेरा वाला हो गया आदमी। मुझे देख के मैं सबको चिताता रहता हूँ। जो मेरे अगल बगल में मुसलमान है ना, तो मुझे देख के चेतते हैं वो। अब कि जो हिंदू हो गया, अब मैं तो भाई देखो, मैं तो ये ऐसा इंसान हूँ सबकी मदद के लिए एक तरीके का मनुष्य सा हूँ। तो सब ऊपर वाले ने भेजा है सबकी मदद करने के लिए, तो फिर अब मैं उनको कुछ कहता नहीं हूँ, मैं चुप रह जाता हूँ, कुछ नहीं कहता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बहुत सारे हिंदू लोग हैं, वो बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं लोगों की। अच्छा, हाँ, हाँ, क्यों जानते हैं, क्योंकि ये शक्ति ऊर्जा है, उसको जीवन हाँ, के हाँ, लिए यूज करना है अपने, दूसरों के सही लिए, बात है, समाज के लेवल के लिए। तो अल्लाह तो हिंदू हो या ईसाई, वो सबको कृपा करेंगे, शिव हो वो सभी पे कृपा करेंगे। वो तो सही इंसान बात है, देखेंगे ना। अभी कीड़े सही मकोड़े बात है। क्या हिंदू होते हैं क्या मुसलमान होते हैं? हाँ, ये तो खाना हिंदू होता है या मुसलमान होता है, ये तो कीड़े लोग मकोड़े वो तो समझ सब में ही नहीं एक है आते। ना, तो वो ईश्वर, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो तो उनको जीना हम्म, है। तो ईश्वर उनको भी खाना खिलाता है ना। सही बात है। मक्खियां हों या कीड़े हों, मकोड़े हों, मछलियां हों, उनको भी तो जब चाहिए वो दे देता है। जब उनको उनकी मुक्ति करनी होती है, तब हरिन किसी का घास बन जाता है, उसकी प्यास बुझा देता है, कैसे करके सबको हम्म, ईश्वर देता है, अपना ये कर्म है। तो हमें बस ईश्वर अच्छा। की शरण ग्रहण कर लिया, वो बहुत ही है, हम्म, अपनी शक्तियों की कृपा प्राप्त की है, और आगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, यही कहना चाहूँ। बिजनेस वाले और गुरुजी बहनों के लिए मैं अर्जी लगा दूंगा लोन पे, हम लोग की सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिल जाएंगे उनको, अच्छा सुखी संपन्न हम्म, परिवार मिल जाएगा। मैं भी प्रार्थना हम्म, करूंगा, ठीक है, चिंता न करो। ठीक ऑल है द बेस्ट। गुरुजी। बहुत ही अच्छा लगा कि तुम पिशाच को पूर्णतः सिद्ध कर चुके हो, इसमें कोई हम्म, संशय नहीं है। और वो धीरे अच्छा, धीरे जैसे जैसे चाहिए वो आपको मदद करेंगे, जानकारी देंगे। अच्छा, और आध्यात्मिक अच्छा, विचार है, अच्छा, यानी आपने इतना बस 100% आपने सिद्ध कर लिया, ठीक है। अच्छा, अच्छा गुरुजी, तो कोई शुक्रिया दिक्कत नहीं है, गुरुजी। बस आराम से अपना कार्य करो। हाँ बस ये अच्छा, है अच्छा, कि बिजनेस को पावरफुल बनाना है, ये दिमाग में रखो, हाँ, ठीक है। इतना बिजनेस को ही इतना तो अच्छा ऐसा बनाना बनाना है। है कि 7 पीढ़ी खा के बैठे। हाँ, ठीक है गुरुजी, 7वीं ठीक पीढ़ी है भी याद गुरुजी। करे कि हमारा परमान दादा थे, उन्होंने सब कुछ कर दिया। लोग कहने लगे हैं मुझे गुरुजी, हाँ, वाह 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 कहने लगे हैं। मैं दिया दिया जो है प्रचलित करता हूँ हम लोग की शक्तियों का वहाँ पे दुकान पे, तो मतलब तो लोग वाह 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 कहने लगे हैं, क्योंकि मैं बैठता हूँ तो बरकत होती है और काम भी अच्छे बनते हैं लोग वाहों के। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा। और गुरुजी वो तुम्हारे एक और जो शिष्य है ना आपके, वो अब मुझे मैं उनसे कई कभार बात करता हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। उनकी भी मेरे पास शक्ति आती है, मतलब वो आती है, ब्लेसिंग भी आती है, मतलब जैसे कई कभार परेशान सा रहता हूँ तो कभी कभार उनकी ब्लेसिंग आती है, वो भी बहुत प्यारे हैं। नाम तो मुझे पता नहीं है उन गुरुजी का, लेकिन आपके स्टूडेंट है वो, आपने जिनको प्रवेश करवाया था। हाँ पर्व का आया प्रवेश वाले ना, हाँ वो तो वो वाले, अरे बहुत प्यारे गुरुजी हैं वो। नहीं, हाँ, वो तो है, वो तो आध्यात्म में बहुत आगे जा रहे हैं, इसमें कुछ हाँ, हाँ, हाँ अच्छा गुरु, है, उनकी शक्तियों का भी आपको एहसास हो रहा है, बढ़िया है। हाँ, हाँ, ठीक है गुरुजी। ऑल द बेस्ट। ठीक है, मुझे खुशी है अपनी साधना इतनी हाँ, पिशाच की एकदम पूरी की, और सब कुछ अच्छे हाँ, से हाँ, यूज करें, और आगे बस ऊर्जा बढ़ाओ, और ठीक है, आगे तो अच्छा, सब कुछ मिल अच्छा, जैसे कि जाएगा। मैं हनुमान चालीसा गुरुजी पाठ करता रहता हूँ, जैसे ध्यान में बैठे कर चला करूँ, तो हाँ दिक्कत नहीं है उससे। हाँ ठीक है, मैं मुझे तो बस ये है कि तुम पिशाच को थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल बनाओ, तो ठीक है। उनका उनका मंत्र ज्यादा जप करूँ, अच्छा मतलब ये ठीक है। उनका, और ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय, तो दो बहुत पावरफुल है, ये जिंदगी बदल देंगे, ओम नमः शिवाय ओम और पिशाच, ठीक है। ठीक है, ठीक, तुम्हें जो चाहिए वो ये दे सकते हैं दोनों, ठीक है। ठीक तो है, ओम नमः ठीक है शिवाय गुरु। और ये कंसंट्रेशन करो इन्हीं को, तो तुम्हें जो अच्छा, चाहिए, क्योंकि मैं हर कोई कॉल करते तो मैं पूछता क्या चाहते हो।
अच्छा सर ये तुम्हें दिया था ना, तो ये करो और ठीक है बिजनेस को आगे बढ़ाना, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ठीक है गुरुजी। सुबह उठते ही लिखना है कि मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, ठीक है। 3 ठीक है ब्रह्म लोग ठीक है को और बोल देना है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक ने पिशाच की सिद्धि के माध्यम से वागेश्वर धाम की शक्तियों का भी दर्शन किया है। वहाँ के दूतों का जो आती है उनकी प्रार्थना करने के बाद, तो उनका भी दर्शन करके उन्होंने समझ लिया है कि कैसे कार्य करता है। तो साधक मुसलमान होकर हिंदू देवताओं पर प्रति पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, क्योंकि वो सत्य की ओर जानता है कि वास्तविकता क्या है। ये पता चल जाता है जब दृष्टि खुल जाती है हमारी। तो उन्होंने पिशाच ने उसको वागेश्वर धाम की शक्तियों के दर्शन कराए, बाकी वो कैसे मदद करते ये भी बताएं। साथ ही आपने पिछले वीडियो में देखा तो ईसाई बुद्ध के तो शक्तियाँ होती हैं, उनके भी दर्शन हुए हैं, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के, जैन धर्मों के। तो कहने का तात्पर्य आना का शक्तियाँ हैं, पर सारी शक्तियाँ ईश्वर की ही है। बस हमने धर्म में विभाजन किया है और सारी शक्तियाँ यही चाहती है कि हर व्यक्ति की मदद करे। पिशाचनी हो या पिशाच हो, प्रेतनी हो या देवी देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, यक्षिणियाँ हो, और बस सही इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही वो आपको लाभ देती है। जिन हो, हमजाद हो, ये भी शक्तियाँ बहुत ही लोगों को मदद कर सकती है। बशर्ते कि सही से उसका इस्तेमाल करें अपने परिवार के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए और दूसरों की थोड़ा बहुत सहायता के लिए, जिससे कि आपको और शक्तियाँ मदद करें और शक्तियों के सामने एकदम देव पुरुष बन के रहना, एकदम अच्छा इंसान हूँ मैं। दुनिया के सामने कैसे हो क्या मतलब नहीं, पर ईश्वर के सामने आपको एकदम सच्चा हूँ आदमी, ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा। तो शक्तियाँ और आपको मदद करेगी और ईश्वर के सामने एक सही आदमी बनेगा तो निश्चित ही ईश्वर बहुत देगा। जो बुरा काम करके भी जो नहीं मिल सकता, वो सही काम करके, अच्छा काम करके मिलता है। और ये जो त्रिकालदर्शी साधक है जो पिशाच की सिद्धि की है, उनको लोगों के बारे में भी पता चल रहा है, जिससे कि सामने वाले बिजनेस में भी आपको लाभ देता है कि सामने वाले व्यक्ति कितना क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। तो इसके माध्यम से आपको बिजनेस करने में बहुत लाभ देता है और साथ ही आपके कार्य सिद्धि में पेमेंट का वगैरह कुछ भी हो तो वो निश्चित ही आपको मदद करता है पिशाच। तो इसलिए बहुत फायदेमंद होता है और उनको लाभ हो रहा है। और यही बात मैंने समझा है कि आपके पास अभी ऊर्जा काफ़ी है, आपने जप किया है, उसको सही से यूज़ करना सीखना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ करना, जप करना, साधना करना ये अलग बात है और उसको जीवन में अपने अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए शक्तियों का यूज़ करना एक अलग बात होती है। तो जब तक हम सिखाते नहीं तब तक कोई सीख नहीं सकता। अभी भाषा होती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जब तक सिखाएंगे नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेगा थोड़ी ना आएगा। तो इसलिए हम व्यक्तियों को साधना कराते हैं, उसके बाद जब सिद्धि ऊर्जा होती है तो धीरे धीरे एक एक स्टेप मैं बताता हूँ कि इसको जीवन परिवर्तन के लिए कैसे यूज कर सके, जिससे कि हमारा पूरा परिवार सुखी और संपन्न हो और आगे की पीढ़ियों तक भी उसका प्रभाव बढ़े। और इसी के लिए लोगों को मैं मार्गदर्शन करता रहता हूँ और इसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव भी कर रहे हैं और दिव्य दर्शन भी कर रहे हैं और साथ ही धन का भी विशेष लाभ हो रहा है। और उनको ये सच्चा कि समझ में आया, जैसे कि वो मुसलमान थे तो आपको पता है कि वहाँ के जो जो मौलाना वगैरह एकदम कट्टर बातें सिखाते हैं बच्चों को, इस वजह से उनके एकदम कट्टरता आ जाती है, दूसरे के धर्म के प्रति द्वेष आ जाता है। तो उनकी वो जब वो परेशान थे, जब हमारे आश्रम से जुड़े, उनको लाभ हुआ, तब विश्वास हुआ कि वास्तविकता ये ईश्वर की शक्तियाँ एक ही है। वो जुड़े तो सिर्फ अपनी परेशानी और समस्या दूर करने के लिए थे, पर आज वो त्रिकालदर्शी अवस्था को प्राप्त है आश्रम से जुड़ने के कारण, और उन्होंने मांगा भी नहीं था। तुरंत ही मैंने जैसे जैसे साधना करता है हर व्यक्ति जुड़ने में, तो मैं उसको भौतिक सुविधा के लिए जो जो आवश्यकता होती है उसमें सहायता करता हूँ। उसके बाद उसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए लेके जाता हूँ। जैसे उनकी धन की समस्या थी, वो शत्रु पीड़ा थी, तंत्र काट था उनका, तो वो सब होने के पश्चात उनको मैंने साधना पे आगे लेके जा रहा हूँ और उसको अभी जितना भी धन में लाभ चाहते थे उतना तो हो ही रहा है। तो मैं अभी और उनको बिजनेस करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, जिससे कि क्योंकि क्यों हर व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बनता है, अभी परिवार के लिए जितना चाहे उतना मिल गए तो आराम से बैठ कर, पर वैसा नहीं है। हमें हमेशा अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करना चाहिए, तंत्र बल हो, योग बल हो, प्राण बल हो या धन बल हो, यानी हमेशा पैसा कमाते रहना। आगे पीढ़ी की मदद होगा, नहीं होगा आगे पीढ़ी के लिए तो किसी गरीब को तो मदद कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपकी पुण्य बढ़ जाएगा और उस पुण्य के माध्यम से आपके आने वाली बीमारियां दूर हो जाएंगी।
क्योंकि उस पुण्य के माध्यम से जब परेशानी तो आनी ही वाली है, बीमारी हो या अलग इतने सारे परिवार के लोग हैं ना, कहीं ना कुछ हो ही जाता है। तब संकट के समय ये पुण्य हमें मदद करता है, तो इसलिए मैं हर व्यक्ति से पुण्य करवाता हूँ आगे की चीज़ों को जानकर। जैसे जैसे मुझे समझ में आता है शक्तियाँ, हर व्यक्ति जो आश्रम से जुड़ा होता है वो हर हफ्ते एक बार कॉल करता है, और तब कॉल करता है तब मुझे बहुत सारी बातें समझ में आती है, तो उसके अनुसार मैं उसको मार्गदर्शन करता हूँ। उसको जो मिला हो तो भी मैं उसको बताता हूँ आगे ये करना है। तो ये चलता रहता है। जैसे ये इनका जो समस्या थी वो तो पूर्ण हो गई थी 2-4 महीने पहले ही। फिर मैंने उनको बताया ये साधना करो, इसके बाद आगे ये करो। तो मैं जैसे-जैसे शक्तियाँ आदेश देती है उसके पूरे जीवन को स्कैन करके कि अभी तुम्हारे लिए ये सही है, तो वैसे-वैसे मैं उसको बताता हूँ। व्यक्ति को समझ में नहीं आता, 2-4 बार समझाता हूँ तब वो हाँ लगता है, हाँ ठीक है यही करना चाहिए। तो वो आगे-आगे धीरे-धीरे बढ़ता है। तो हर व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष इन सारी उपलब्धियाँ प्राप्त कराने यही हम चाहते हैं, और वैसे मार्गदर्शन कर रहा हूँ और बहुत लोगों को सफलता मिल रही है, और इसलिए मुझे प्रसन्नता और खुशी अनुभव होता है। और ईश्वर ने जो परम आनंद की प्राप्ति करा है उससे भी अच्छा लगता है कि जीवन में किसी को लाभ हो रहा है, और व्यक्ति को जो जुड़ा है तो 10 जुड़े हैं तो उसमें 8-9 को लाभ होता ही होता है। बस एक ही आदमी ऐसा होता है जो वैसे ही जुड़ा होता है बस जुड़ने के लिए। तो और व्यक्ति है जिसमें बहुत सारे मुसलमान लोग भी जुड़ रहे हैं, तो उनको भी लाभ हो रहा है। तो ईश्वर का मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप साधना करो, उसके माध्यम से आपको जीवन में सफलता मिलेगी मिलेगी, आपकी कैसी भी परिस्थिति हो। हाँ, पर ये है कि आश्रम से आपको जुड़ना होगा, उसके बाद ही मैं आपको सहायता कर सकता हूँ, और इसके माध्यम से आपको निश्चित ही आश्रम की शक्तियाँ हर कार्य में मदद करती है। आपके रिलेशनशिप में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके परिवार की रक्षा के लिए हो, या बहुत सारी दुविधाओं से निकलने के लिए रास्ते भी खोल देती है। तो निश्चित रूप से जो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का शरण ग्रहण करता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में परिवर्तन होने लगता है धीरे-धीरे। और हर व्यक्ति जो भी जुड़ा है उसको शक्तियों का अनुभव हुआ है, जिससे कि वो शक्तियों का एहसास करता है और परमात्मा के और निकट जाता है। क्योंकि शक्तियों का एहसास होना बहुत जीवन के लिए मान्य है। कहीं 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 जब संकट आता है तब हमें लगता है हाँ ईश्वर साथ है, कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा, और तब दुख में हमें विश्वास होता है कि ईश्वर साथ देगा, और ईश्वर कहीं ना कहीं रास्ते खोल देता है जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हो और उस दुख की परिस्थिति से बाहर निकलते हो, और आप खुशी और संपन्नता अपने परिवार को उपलब्धि दे सकते हो, और खुद भी परेशानी से मुक्त रहकर सुख का अनुभव करते हो, और अपने परिवार को भी सुख प्राप्त कराने में सहायता करते हो। इसलिए आप आश्रम से जुड़े और विशेष साधनाएं करें जो बहुत सारी हैं, और उनका लाभ लें और अपने जीवन को संपन्नता प्रदान करें, और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास करें।